कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू नाइकैट जिन्होंने कोलैबोरेट किया और यहाँ पे हमें इनवाइट किया और इवेंट करवाने की इजाज़त दी है। सेकेंडली थैंक यू टू गेस्ट्स जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं अपना कीमती टाइम निकाल के। इट्स रियली ऑनर टू हैव यू ऑन बोर्ड। और थैंक्स टू माय टीम कि आप लोगों ने ये पुल आउट किया है। एंड सबसे ज़्यादा थैंक्स टू उन लोगों का है जो लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी अपने टाइम निकाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं लर्निंग के ऊपर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारा जो बेसिक थीसिस या प्रेमिस था वो ये था कि नाउ अनफॉर्चुनेटली वी आर लुकिंग फॉर ह्यूमंस इंस्टेड ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग अ बिट एजियर, बिट फास्टर दैन ह्यूमंस। तो हमारा था कि अगर हम लोग सब एक जगह पे करते हैं और फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी पे बात करें और कुछ ऐसे टॉपिक्स को लें जहाँ पे ह्यूमंस वर्सेस टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी चैप्टर 1 है EQ वर्सेस AI, सेकंड हमारा है क्रिएटिव्स वर्सेस चैट GPT। यूँ हम लोगों ने दो कंपैरिजन में टॉपिक्स को साइड बाय साइड स्टडी करने की कोशिश की है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स भी आएंगे, यंगस्टर्स भी आएंगे, स्टार्टअप्स भी आएंगे और वो समझेंगे कि कितना रोल है इंसान का अभी भी बाकी और किस तरह से हम उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये पूरी थीम है, जिसमें से आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो है ह्यूमन इमोशंस। उस पर मेरी ग्रिप है और उस पर मैं बात करूँगा क्योंकि परफॉर्मेंस इज़ माय कोर एरिया। टेक के ऊपर, AI के ऊपर बात करने तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो है फिज़िकल स्टेट से। फिज़िकल स्टेट से हम स्टार्ट करेंगे। इंस्टेड के मैं हम लोग आगे डाटा और टेक्निकल नॉलेज पे जाएँ, मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि जो ह्यूमंस के पास सबसे बड़ा एज है वो उसकी फ़िज़िकल स्टेट को मास्टर करने की कैपेबिलिटी है। इस मोमेंट पे अगर आप में से कोई लेज़ी, लेड बैक, साइलेंट, लोनली फील कर रहा है, देयर इज़ नो चांस कि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन, जितने भी गेस्ट स्पीकर्स आने वाले हैं, उनकी टेक्निकल नॉलेज को आप लोग हैंडल कर पाएँ। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल स्टेट को इग्नाइट करना है और उसका तरीका यह है कि आप में से कितने लोग हैं जो कि किसी म्यूज़िकल कंसर्ट पे गए हैं या किसी भी बड़े इवेंट पे गए हैं जहाँ पे आतिफ असलम टाइप या कोई बड़ी सेलिब्रिटी हैं, कहाँ कितने लोग हैं वहाँ पे गए हैं? अच्छा, वहाँ की जो एनर्जी है, नॉर्मली वो एनर्जी हम लोग क्लासरूम तक में कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते। क्लासरूम में हमारी एनर्जी बड़ी ही रिलैक्स, और हम उसको रिलैक्स कह रहे होते हैं, मैं उसको लेज़ी कहता हूँ, तो लेज़ी होती है। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू म्यूजिकल कंसर्ट्स और परफॉर्मेंसेज, लाइव परफॉर्मेंसेज, वी पार्टिसिपेट इन फिजिकली। तो अभी मुझे जो आपकी फिजिकल पार्टिसिपेशन चाहिए वो ये चाहिए कि यू पीपल हैव टू स्टैंड अप and clap for yourself for 30 seconds. Clap for yourself for 30 seconds on the count of 3. 1, 2, 3. Charge your energy now. Now मैं थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा। मैं थोड़ा सा सिनेरियो बदलता हूँ और इसको थोड़ा सा और चार्ज अप करता हूँ एनर्जी को। वो ये कि जब कोई रॉक स्टार स्टेज पे आता है, उसके लिए जो हम क्लैप करते हैं वो क्लैप आई वांट फ्रॉम यू टू यू। आप अपने लिए वही क्लैप, वही ऑनर प्रेजेंट करेंगे जो आप दूसरों को करते हैं स्टेज पे आने के लिए। तो उस वक्त जो हूटिंग, जो शाउटिंग, जो फिजिकल एंगेजमेंट आप दूसरों के लिए दिखाते हैं वो आपने अपने लिए दिखानी है, बिकॉज यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर रूम। ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3, गो। दैट्स व्हाट आई वांट। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। पार्टिसिपेशन ये ज़रूरी है क्योंकि आप जिस फिजिकल स्टेट में लर्न करके जाएंगे उसी फिजिकल स्टेट में आप उसको वापस रिट्रीव करेंगे। अगर आप इंफॉर्मेशन लेज़ी स्टेट में लर्न कर रहे हैं तो एक्शन के टाइम पे आप उसको रिट्रीव भी लेज़ी स्टेट में करेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन मार्क कर रहा है कि शायद ये जो इन्फॉर्मेशन आमिर बता रहा है या फलां शख्स बता रहे हैं ये इसी टाइप की बॉडी में रिक्वायर्ड है। मतलब मैं जैसे बैठा हूँ ऐसे ही बैठूंगा तो इन्फॉर्मेशन, दैट्स मार्किंग इज ऑल अबाउट। माइंड एक मार्किंग कर रहा है अंदर। तो व्हाट इफ यू इंगेज योरसेल्फ, व्हाट इफ यू आस्क क्वेश्चन, व्हाट इफ यू पार्टिसिपेट, देन योर ब्रेन विल कीप मार्किंग के दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड एक्शन फिजिकली। अदरवाइज अगर मैं यूं बैठा भी रहूं तो चलेगा। कितनों को रात को मोटिवेशनल स्पीच देख के लगा है कि सुबह कुछ करूंगा? लगता है ना हमें यूट्यूब पे टेड टॉक्स बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। द रियल गेम इज हाउ यू कंज्यूम टेड टॉक्स। अगर मैं बेड पे लेट के टेड टॉक कंज्यूम करता हूँ और पंप अप फील करता हूँ, द मॉर्निंग आई वांट एक्शन आउट ऑफ एक्ट, माय बॉडी विल से ओके गो टू दैट स्लीपिंग पोस्चर एंड मैं एक्शन लेके आता हूँ। दैट इज द बिगेस्ट क्लेम आई वांट कि आप लोग इसको लेके जाएं साथ इस इन्फॉर्मेशन को। मेरा पूरा सेशन 3 चीज़ों पे है, द स्टोरी, द साइंस, द स्ट्रेटजी। क्योंकि मेरा ह्यूमन इमोशंस पे बात करने जा रहा हूँ तो आप लोगों से बहुत ही रेलिवेंट है, सीरियसली रेलिवेंट है कि आपको कैसे मैनेज करना है। जो स्टोरी है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी से आपने मैच करना है फर्दर सारे डाटा को। जो आज जितने भी स्पीकर्स आ रहे हैं वो जो भी बात करेंगे वो स्टोरी के ऊपर बिल्डअप है, या इस जैसी जितनी स्टोरीज आप अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो स्टोरी क्या है बेसिकली? 1800s में, कब? 1800s में
इन इंग्लैंड, इन यूएस, क्योंकि इंजन्स थे नहीं तो सब लोग किस पे ट्रांसपोर्ट करते थे? कुछ बोलता हूँ या कुछ इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ होती है तो वो हम सेंसेस के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर गिरती है जिसे एमिग्डाला कहते हैं। वो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ऊपर बादाम के हिस्से जितना एक पार्ट एमिग्डाला, जिसे लिजर्ड ब्रेन भी कह सकते हैं, फियर ब्रेन भी कह सकते हैं, सर्वाइवल ब्रेन, वट एवर, एनिमल ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि वो इंसानों में भी है, जानवरों में भी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन 5 सेंसेस से आएगी, चाहे टच से आई है, टेस्ट से आई है, मुझे सुन के आई है, देख के आई है, वो सारी सबसे पहले कहाँ जाएगी? एमिग्डाला के ऊपर, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर। इसका काम है सिर्फ एक चीज़ को फिल्टर करना कि जो इंफॉर्मेशन आई है ये कहीं मेरे सर्वाइवल को थ्रेट तो नहीं कर रही। इफ आंसर इज यस, एवरीथिंग शट्स डाउन एंड दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकम इन चार्ज और ये कहेगा टेक एक्शन इमीडिएटली। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जंगल में फिरें, आप चल रहे हैं, आराम से हाइकिंग कर रहे हैं और आपको अभी जब हाइकिंग करके आ रहे थे कुछ आपको कोई बंदा नहीं नजर आया, कोई जानवर नहीं, लेकिन यकदम से पीछे सरसराहट हुई। ये इन्फॉर्मेशन कानों के थ्रू एमिग्डाला पे पड़ी और एमिग्डाला को लगा इससे पहले कि तू पीछे मुड़ के ये देखे कौन है, आई बेट ऑन दिस, यू आर इन थ्रेट, इट्स टाइम टू रन। सांप है या टाइगर है या कुत्ता है या भेड़िया या कोई जानवर है, नो नीड टू टेक एनी थिंकिंग क्लास ऑन दिस, जस्ट रन। इट्स शट डाउन एवरी अदर फंक्शन, put all the blood in the legs and hands and we run for that, we run for the life. In case अगर आप जानवरों को स्टडी करें वो भी यही करते हैं, उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो उस पर क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनका सर्वाइवल उस पर टिका हुआ है। आप कैट को यूं कर दें तो वो आगे से ऐसे अटैक करेगी जैसे उसका सर्वाइवल मेरे इस एक जेस्चर पे टिका हुआ था। बात समझ रहे हैं? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब इस ब्रेन के बिल्कुल ऊपर एक और ब्रेन है, इस ब्रेन के बिल्कुल ऊपर एक और ब्रेन है जिसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये सुनना है आप लोगों ने, ठीक है? लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम का काम सिर्फ एक है, इमोशन जनरेट करना। क्या करना? साइकोलॉजी 101 के जो एमिग्डाला ने इंफॉर्मेशन पास कर दी कि सर्वाइवल का खतरा नहीं है, तो वो पास ऑन कहाँ होगी? अगले ब्रेन में। अगले ब्रेन ने उसमें से इमोशन एक्सट्रैक्ट करने थे, वो उस ब्रेन तक जा ही तब पाएगी जब एमिग्डाला छोड़ेगा तो। बात समझ रहे हैं? अगर एमिग्डाला ने ना छोड़ा तो इमोशंस तक बात नहीं पहुंचनी। और इमोशनल ब्रेन के फौरन बाद वो ब्रेन है जो सिर्फ इंसान के पास है, जिसको हम रोज सजदे में झुकाते हैं, जिसमें ईगो है। ये माथे के बिल्कुल पीछे न्यू कॉर्टेक्स, ये जो ब्रेन है एग्जेक्टिव ब्रेन इसे कहते हैं। ये जो माथे के पीछे इसको एग्जेक्टिव, जिसका काम है थिंकिंग। क्या काम है? शाउट आउट द आंसर। क्या काम है? थिंकिंग। अब मुझे ये जी एनर्जी जी, और चलाएगा कौन, मूवमेंट, उनकी ट्रेनिंग पावर कैसे होगी, वो कहाँ पे पाले जाएंगे जी? एफर्ट। बट द बिगेस्ट इशू एट दैट टाइम वाज हॉर्स शिट। डेली बेसिस पे जब रोड के ऊपर हजारों की तादाद में घोड़े उतरेंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दैट पर्टिकुलर वेस्ट, दैट इज द बिगेस्ट इशू। तो उस दौरान उन एक रिसर्चर ने ये फाइंड किया कि अगर ये मैनेज ना किया गया प्रॉपरली तो ये टावर आफ्टर टावर एक दिन में बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। सो द बिगेस्ट इशू वाज दैट। अब उसी दौरान क्या हुआ कि अभी वो इसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे तो एक प्लेग आया, एक पेंडेमिक आया, जिसका जो बेसिक कोर था वो ये था कि जितने भी घोड़े हैं उनको फ्लू लगा। ठीक है, उस फ्लू के आने की वजह से घोड़ों ने मरना शुरू कर दिया। अब एक तो उनका वेस्ट, दूसरा मरे हुए घोड़े की बॉडी रोड पे पड़ी है, तो एक और चैलेंज। अब घोड़े मरना शुरू हुए तो ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हो गया। तो वहाँ पे एक ह्यूमन की क्या वरी होनी चाहिए कि टाइम भी लगेगा पैदल चलने में। मैं और पता नहीं कितने रिसर्च में है, मुझे अब वो भूल गया एग्जैक्ट डाटा, कितनी बिल्डिंग्स जल के राख होगी जस्ट बिकॉज घोड़े नहीं थे वो इक्विपमेंट वहाँ तक पहुँचाने के लिए। बात समझ रहे हैं आप? घोड़े नहीं थे वो इक्विपमेंट वहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो बिल्डिंग्स जल के राख हुई, कितने एक्सीडेंट्स होना शुरू हुए, इंसिडेंट होना शुरू हुए। अब गवर्नमेंट का और ह्यूमंस का मेन कंसर्न आ गया कि जी घोड़े नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। तभी एक शख्स जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसने भी उस वक्त का ह्यूमंस वांटेड रन किया या जो भी, उसने इंजन बनाना शुरू किया, कन्वेंशन जो भी है, हेनरी फोर्ड। टी मॉडल सीरीज लॉन्च हुई, जैसी गाड़ी आई, कार आना शुरू हुई रोड पे, सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो गए। लेकिन ह्यूमंस आर ह्यूमंस,
कार आई तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम शुरू होगी जिसको इकोनॉमिस्ट ने कहना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, कि अब इंसान क्या करेंगे, अब घोड़े क्या करेंगे। तभी एक इकोनॉमिस्ट ने उस वक्त एक जुमला बोला था बड़ा ही पावरफुल, कि जैसे आज इस कार इंजन ने आके घोड़ों को रिप्लेस किया है, एक वक्त पे रोबोट्स और कंप्यूटर्स इंसानों को रिप्लेस करेंगे। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड वी स्टार्टेड अ डिबेट अबाउट कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है जी, क्या होगा अगर कंप्यूटर आ गया, तो क्या हो गया थी अगर हार्ड डिस्क आ गई, वो तो मेमोराइज़ करना शुरू कर देगी, इंसानों का क्या बनेगा। वो डिबेट चलते चलते अब 100 ईयर्स फॉरवर्ड अभी तक चल रही है। अब आप सोचें ज़रा, क्या ये सेम सिनेरियो नहीं है? देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स गोइंग अराउंड, और हम इस तरह के सेशन में उन प्रॉब्लम्स का जिक्र भी करते हैं, बट मोस्ट अर्जेंट प्रॉब्लम हम भूल जाते हैं। और उसी दौरान 2020 में पेंडेमिक आ जाता है, और पेंडेमिक आने से हमारे कोर एरिया इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब होती है, और उस दौरान IT और AI अपना रूल ऑफ थंब शो करना शुरू करते हैं, और हमें सबसे बड़े वरी ये लग जाती है कि कहीं AI हमें रिप्लेस ना कर दे। सेम 100 ईयर्स, और अगर आप 100 साल पहले चले जाएं, उससे पहले 100 साल उससे पहले चले जाएंगे, सेम प्रॉब्लम्स कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब ये जो स्टोरी थी ये ग्लोबल इम्पैक्ट की स्टोरी है। सेम स्टोरी इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर लाइफ। वो माइनर से 2016 में मेरी वालदा की डेथ हुई, उस वक्त मेरा करियर अभी ग्रूविंग स्टेज पे था कि अभी हम अगले स्टेप पे जाने ही लगा था कि डेथ होगी सडन। तो मेरे लिए वो स्टोरी हर्टिंग थी कि मेरे पूरे करियर को इम्पैक्ट किया, तो अब मैं उसमें से कैसे निकलूँ। इसी तरह से अभी इस वक्त किसी की जॉब चली गई होगी तो वो स्टोरी उसको हर्ट कर रही होगी, किसी की स्टार्टअप को फंड नहीं मिल रहा तो वो स्टोरी उसको इम्पैक्ट कर रही होगी। ये जो मैंने आपको बताया ग्रेट मैने और क्राइसिस की स्टोरी बताई है, ये सारी की सारी स्टोरी आपकी लाइफ में इस वक्त हो रही है। हो सकता है किसी की रिलेशनशिप्स अच्छे ना चल रहे हो सकता है किसी को फंडिंग ना मिल रही हो सकता है कोई लोनरी फील कर रहा हो सकता है कोई सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा, काम तो है उसके पास लेकिन वो फुलफिल्ड फील नहीं कर रहा। ये जो एक स्टोरी होती है हर लाइफ में हो रही है, इस स्टोरी के होते हुए भी अपनी जगह बना लेने को हम मास्टरी कहेंगे। दैट इज़ वेयर वी नीड्स ह्यूमंस, और हम ये कर सकते हैं। इस स्टोरी के होते हुए, ये जो स्टोरी आप जी रहे हैं, स्टोरी के होते हुए क्या घोड़ों के जाने के बाद इंसान ने ट्रांसपोर्ट छोड़ दिया? वी मेक अवर प्लेस ना। सेम हर लाइफ में एक स्टोरी चाह रही है, स्टोरी के होते हुए भी अगर आपने अपना मार्क बना लिया, दैट इज़ व्हाट वी नीड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेमिनार, कि हम वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि आप अभी भी कर सकते हैं, स्टिल देयर इज़ अ मोमेंट, और आप उसको कैरी कर सकते हैं। उस स्टोरी को माइंड में रखते हुए हम चलते हैं आगे साइंस के ऊपर कि इमोशंस की साइंस क्या है। मैं वो डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, मेडिकल डिटेल्स में, लेकिन मैं आपको इसके बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ कि इमोशंस की बेसिक साइंस क्या है, ताकि आप उसको आप इसके ऊपर जाके डिटेल रिसर्च कर सकते हैं। वैसे कि व्हाट इज़ इमोशन, व्हाट इज़ इमोशन, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंतहाई अंडररेटेड। कि अगर ये वर्ड कितनों ने पहली मर्तबा सुना है अभी लाइफ में? इट्स वेरी कॉमनली यूज वर्ड। देन व्हाट इज इमोशन? अच्छा, व्हाट इज 2 + 2? 2 + 2 = 4। इट्स बेसिक ना। और 2 + 2 = 4 इफ दिस आंसर इज अप्लाइड इन द चकलाला कैंट, तो 2 + 2 = 4। अगर हम लोग H11 में चले जाते हैं और वहाँ किसी से पूछते हैं 2 + 2 = तो वो कहेगा 4। अगर हम पेशावर चले जाते हैं तो भी 2 + 2 = 4। कराची चले जाते हैं तो भी 2 + 2 = 4। मेरा रियल कंसर्न ये है कि व्हेन इट कम्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट ह्यूमन परफॉर्मेंस, नोबडी हैज़ दैट टाइप ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस। दैट इज़ वेयर वी आर लैकिंग। जब 2 + 2 हर जगह पे 4 है, देन वाई नॉट कि मैंने ऑडियंस से पूछा इमोशन क्या है, तो इस्लामाबाद में भी वही डेफिनेशन हो, वहाँ पे भी हो। यहाँ पे हमारे पास लॉजिक क्या है इंसानों के पास कि नहीं जी नहीं, ये सब बंदों पे डिपेंड करता है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? व्हेन इट कम्स टू मेडिकल साइंसेज, तो मेडिकल साइंसेज में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है वो इसी एक फिनोमेना पे हुई है कि व्हाट्स मोस्ट पर्सनल इज़ मोस्ट यूनिवर्सल। जो आपको लग रहा होता है सिर्फ आपके साथ हो रहा है, वो सबके साथ हो रहा है। इस एक फिनोमेनन के ऊपर आपके हार्ट की को क्योर करने वाली मशीन बनी हुई है कि अगर मेरे हार्ट में जो प्रॉब्लम है वो कॉमन पैटर्न फाइंड करेंगे और सब पे अप्लाई कर देंगे। वो ऐसे नहीं करेंगे कि आमिर का हार्ट है, इसके लिए स्पेशल एक डॉक्टर पहले ट्रेन होगा, 16 साल की एजुकेशन लेगा, वो आमिर के स्पेसिफिकली हार्ट पे मास्टरी करेगा, और फिर ऐसा नहीं होता भाई। एवरीथिंग हैज़ अ पैटर्न। तो इमोशंस कहते हैं कम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्टेट को जो अंदर इस वक्त जिलियंस ट्रिलियंस की तादाद में हो रही हैं, जिसको हम समझ नहीं पाएंगे और वर्ड्स की फॉर्म में नहीं ला पाएंगे। वो जो स्टेट्स हैं, ये मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझ लगी वो स्टेट्स कैसे बनती हैं। आप सब में इस वक्त अपनी अपनी डायरी पे या नोट्स में 1 वर्ड में एक इमोशन लिख रहे हैं जो आप अभी फील कर रहे हैं। कोई इमोशन जो आप अभी फील कर रहे हैं, सैड, टायर्ड, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक,
pumped up, passionate, courageous, whatever. रिलैक्स भी हो सकता है, डोंट गो ओवर टू ड्रामेटिक, fearful भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है, ओवरवेल्म्ड भी हो सकता है. द पॉइंट इज देयर आर 4000 प्लस मेन्यू ऑन द टेबल. ह्यूमन बॉडी में 4000 प्लस इमोशंस हैं, लेकिन हमारे जो रेगुलर यूज़ के हैं वो 10 to 20 हैं. आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा मेन्यू हम लोगों ने छोड़ा हुआ है, कितना बड़ा बुफे है जो हम इंजॉय कर सकते हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज वी आर वरीड अबाउट AI. ठीक है, जो मेन्यू हमारे पास उसके लिए नहीं. तो आपने अगर इमोशन लिख लिया है, ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा इस इमोशन तक आप पहुंचे कैसे हैं, ये इमोशन अंदर बना कैसे है, वो आपको मैंने बताना है कि हाउ ऑफ इमोशन, कि ये इमोशन क्रिएट कैसे हुआ. अब सिंपल साइंस में बताता हूँ, आप लोग समझिएगा. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे कर रहे हैं आप लोग, इंसान इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करता है. मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कैसे उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं. थ्रू बोलता हूँ या कोई इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ होती है तो वो हम सेंसेस के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर गिरती है जिसे एमिगडाला कहते हैं. वो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ऊपर बादाम के हिस्से जितना एक पार्ट एमिगडाला, जिसे लिजर्ड ब्रेन भी कह सकते हैं, फियर ब्रेन भी कह सकते हैं, सर्वाइवल ब्रेन, वट एवर, एनिमल ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि वो इंसानों में भी है, जानवरों में भी है. जितनी भी इन्फॉर्मेशन 5 सेंसेस से आएगी, चाहे टच से आई है, टेस्ट से आई है, मुझे सुन के आई है, देख के आई है, वो सारी सबसे पहले कहाँ जाएगी, एमिगडाला के ऊपर, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर. इसका काम है सिर्फ एक चीज़ को फिल्टर करना, कि जो इन्फॉर्मेशन आई है ये कहीं मेरे सर्वाइवल को थ्रेट तो नहीं कर रही. इफ आंसर इज यस, एवरीथिंग शट्स डाउन एंड दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकम इन चार्ज, और ये कहेगा टेक एक्शन इमीडिएटली. इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ. जंगल में फिरें, आप चल रहे हैं, आराम से हाइकिंग कर रहे हैं, और आपको अभी जब हाइकिंग करके आ रहे थे कुछ आपको कोई बंदा नहीं नजर आया, कोई जानवर नहीं, लेकिन यकदम से पीछे सरसराहट हुई. ये इन्फॉर्मेशन कानों के थ्रू एमिगडाला पे पड़ी, और एमिगडाला को लगा इससे पहले कि तू पीछे मुड़ के ये देखे कौन है, आई बेट ऑन दिस, यू आर इन थ्रेट, इट्स टाइम टू रन. सांप है या टाइगर है या कुत्ता है या भेड़िया या कोई जानवर है, नो नीड टू टेक एनी थिंकिंग क्लास ऑन दिस, जस्ट रन. इट्स शट डाउन एवरी अदर फंक्शन, put all the blood in the legs and hands, and we run for that, we run for the life. In case अगर आप जानवरों को स्टडी करें, वो भी यही करते हैं, उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो उस पर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनका सर्वाइवल उस पर टिका हुआ है. आप कैट को यूं करते हैं तो वो आगे से ऐसे अटैक करेगी जैसे उसका सर्वाइवल मेरे इस एक जेस्चर पे टिका हुआ था. बात समझ रहे हैं? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. अब इस ब्रेन के बिल्कुल ऊपर एक और ब्रेन है, इस ब्रेन के बिल्कुल ऊपर एक और ब्रेन है जिसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम. ये सुनना है आप लोगों ने, ठीक है. लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम का काम सिर्फ एक है, इमोशन जनरेट करना. क्या करना? साइकोलॉजी 101 के जो एमिगडाला ने इंफॉर्मेशन पास कर दी कि सर्वाइवल का खतरा नहीं है, तो वो पास ऑन कहाँ होगी, अगले ब्रेन में. अगला ब्रेन ने उसमें से इमोशन एक्सट्रैक्ट करने थे, वो उस ब्रेन तक जा ही तब पाएगी जब एमिगडाला छोड़ेगा. तो बात समझ रहे हैं? अगर एमिगडाला ने ना छोड़ा तो इमोशंस तक बात नहीं पहुंचनी. और इमोशनल ब्रेन के फौरन बाद वो ब्रेन है जो सिर्फ इंसान के पास है, जिसको हम रोज सजदे में झुकाते हैं, जिसमें ईगो है. ये माथे के बिल्कुल पीछे न्यू कॉर्टेक्स, ये जो ब्रेन है एग्जेक्टिव ब्रेन इसे कहते हैं. ये जो माथे के पीछे, इसको एग्जेक्टिव, जिसका काम है थिंकिंग. क्या काम है? शाउट आउट द आंसर. क्या काम है? थिंकिंग. अब मुझे ये बताएं कि एक इंफॉर्मेशन जो सेंसेस के थ्रू पहले गई एमिगडाला पे, अगर उसने छोड़ दी बाय चांस, वह छोड़ता नहीं है, वो मास्टर है हर चीज़ को सर्वाइवल का इशू बनाने में. अगर आपने उसको ट्रेन किया, उसने छोड़ दिया, ठीक है. अगर आपने ट्रेन किया, उसने छोड़ दिया, तो वो जाएगा लिम्बिक सिस्टम में. लिम्बिक सिस्टम में प्रोसेस होने के बाद वो जाएगा एग्जेक्टिव ब्रेन में, और एग्जेक्टिव ब्रेन उस पर प्लान बनाएगा कि आगे करना क्या है. प्लानिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये टर्म्स हैं इस ब्रेन की. ये पूरी साइंस आपको समझ आ रही है? अब मेरा आज काम इस ब्रेन पे नहीं है कि थिंकिंग पे बात करते हैं, नो. मेरा काम एमिगडाला पे बात करना आज नहीं है. मेरा काम उस बीच वाले एक फेस पे जो सबसे वीकेस्ट है हमारा. अब हमारा नॉर्मल सिनेरियो क्या है, मैं उस पर बताता हूँ. हमारा नॉर्मल सिनेरियो ये है कि हमने बीच वाले ब्रेन को निकाल दें, बीच वाले ब्रेन को निकाल दें, लिम्बिक सिस्टम को, इमोशंस को निकाल दें. तो आपके पास दो रिस्पॉन्सेज हैं. या तो हर चीज़ को, हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जो सेंसेस के थ्रू आ रही है उसको सर्वाइवल थ्रेट माने,
या फिर उस पर एग्जेक्टिव फंक्शनिंग लगाना शुरू कर दें। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग, इस पे भी डिसीजन रिक्वायर्ड है, उस पे भी डिसीजन रिक्वायर्ड है, इस इंफॉर्मेशन पे भी हाई लेवल मीटिंग रिक्वायर्ड है, उस इंफॉर्मेशन पे भी हाई लेवल मीटिंग। हम अब हमारी सोसाइटी इन दो मोड्स में जी रही है। या हम बैठे हैं तो जनाब हमने स्ट्रक्चर आफ्टर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं एक छोटे से मुद्दे पे, और अगर नहीं बैठे तो बिना सोचे समझे हमने एक्शन ले लिया। न्यूज़ इज़ ऑल बेस्ड ऑन वन प्रिंसिपल कि यार वो एमेगडाला को क्लिक करे। अगर उसने एमेगडाला को क्लिक ना किया तो एटलीस्ट वो दरमियान वाला जो फंक्शन है उसको बाईपास करते हुए फाइनल पे जाए, कि लोग एटलीस्ट उस पर सोचें। इसीलिए न्यूज़ में दो तरह के प्रोग्राम्स हैं, एक न्यूज़ है और दूसरा है एनालिसिस। ऐसे ही है ना, न्यूज़ एंड एनालिसिस। इज देयर एनी प्रोग्राम राइट नाउ ऑन द टेलीविजन इज अबाउट फीलिंग, कि लेट्स फील फॉर द 1 hour व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ अबाउट AI, लेट्स फील। देयर इज नो टाइम फॉर फीलिंग राइट नाउ। हम फीलिंग को कहते हैं इमोशंस इज अ पार्ट ऑफ वीक्स प्लान, कि इमोशंस को इंक्लूड करना तो वीक्स का हिस्सा होता है। अब आपको ये पूरी साइंस समझ आई है कि हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, कि हम इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं या तो एमेगडाला में प्रोसेस करते हैं या हम उसको एग्जेक्टिव ब्रेन के थ्रू प्रोसेस करते हैं। अब आप आइडियल सिचुएशन सोचें, क्या सोचें? आइडियल सिचुएशन, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम हुई, एमेगडाला के पास गई। इस वक्त करंटली 21st सेंचुरी में कितनी इंफॉर्मेशन है जो एमेगडाला के रिलेटेड है? 1 in a trillion। हंगर से आप नहीं मर सकते, ठीक है, इट्स एन एज ऑफ अबंडेंस। एक्सीडेंट से मरने के चांसेस बहुत कम है आपके, ठीक है। पेंडेमिक आने के 1 in a century चांसेस हैं। अलग अगर आप न्यूज़ फॉलो नहीं कर रहे, न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है अगले हफ्ते पेंडेमिक हो, बात समझ रहे हैं? तो अब बहुत कम चांस है कि मैकडैला का रोल है। तो मैकडैला को कहें यार मैं रोज़ जंगल भी नहीं जा रहा, ठीक है, कुछ ऐसा कर भी नहीं रहा जिससे सर्वाइवल का थ्रेट हो, तो तू रिलैक्स हो भाई, थोड़ा सा तू रिलैक्स हो और बाकी फंक्शंस को काम करने दे। तो आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी सेकंड ब्रेन पे। कहाँ जाएगी? सेकंड ब्रेन में, जिसका काम है उसको डील करना। अगर वो इमोशनली उसको सही से डील कर ले, उसके बाद जो चीज़ आपके एग्जेक्टिव ब्रेन तक पहुंचेगी। क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, हमारे एग्जेक्टिव ब्रेन में एक चीज़ नहीं है, वो ये है नो। वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन पे भी उसी तरह से, उसी सीरियसनेस के साथ काम करेगा जिस तरह से वो ये जो अभी फेक न्यूज़ या ये जो इंफॉर्मेशन क्राइसिस, या जिस पे अभी हमारे साहब भी आए हैं, ये बात करेंगे आके कि ये जो जितना भी ये एक अलग ही पेंडेमिक चल रहा है इन्फॉर्मेशन का, कि कोई भी फेक न्यूज़ फैला देता है, कोई भी कुछ कर देता है, तो उस पर जो फ़ौरन से हम एग्जेक्टिव ब्रेन लगाना शुरू कर देते हैं ना, उसकी वजह यह कि इसने नो नहीं करनी, इसने नहीं देखना, इसका काम नहीं था कि उसको फिल्टर आउट करता। फिल्टर आउट करने वाला ब्रेन पीछे था, उसके पास सिर्फ 4 रिस्पॉन्सेज हैं, उसके पास सिर्फ 4 रिस्पॉन्सेज हैं। आपके इमोशनल ब्रेन के पास सिर्फ 4 तरीके हैं उस इन्फॉर्मेशन से डील करने के। नंबर 1, टोटली अवॉइड इट, टोटली अवॉइड इट। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको अवॉइड किए जाओ। जिनको लव हर्ट करता है, लव एज ए इमोशन हर्ट करता है, वो लव की गैदरिंग्स को भी अवॉइड करते हैं कि यार जाना क्या वहाँ। जिनको फ्रेंडशिप हर्ट करती है वो फ्रेंडशिप करते ही नहीं है। अवॉइडेंस इज द फर्स्ट वे टू रिस्पॉन्ड द इमोशन, जो कि बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। सेकेंड इज डिनायल, डिनाई कर दें। आपको पता है आप हर्ट हैं, डिनाई इट, नहीं जी नहीं मैं तो हो ही नहीं सकता, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको पता है, खासतौर पे मैं मेल साइड को बात करूंगा, कि आपको पता है आपको इस वक्त रोना आ रहा है, आपका किचन एक्सपेंस डिस्टर्ब हो गया, एकदम से कोई चीज़ हिट हुई है, आपकी फैमिली तक बात पहुंच चुकी है और इस वक्त आपको शदीद रोना आ रहा है। डिनाई इट, नहीं जी नहीं मैं रो पड़ा तो मेरी फैमिली का आई हैव अ स्पेसिफिक अल्फा स्टेटस टू माई, ठीक है, डिनाई इट। थर्ड है कंपटीशन, compete विद इट। अब ये जो तीसरी स्टेट है, अनफॉर्चुनेटली दिस इज द मोस्ट कॉमन इन अवर सोसाइटी। आप किसी को बताएं जी मेरे साथ ये मसला चल रहा है, वो कहे ये तो मसला ही नहीं है, मैं तुझे बताता हूँ मेरे साथ क्या मसला चल रहा है। दैट्स द कंपटीशन वी आर रनिंग राइट नाउ। बात समझ रहे हैं आप लोग, कि compete करते हैं। अच्छा तूने मसला बता दिया, अब मैं तुझे बताता हूँ। अब मुझे लग रहा था कि वो शायद सिर्फ सुनेगा या कुछ सोल्यूशन देगा, वो अपना लेके बैठ गया, ठीक है। हम फिर उठेंगे, हम उसका और अपना मिला के एक नया वर्जन बनाएंगे और तीसरे पे लगाएंगे, वो तीसरे पे। तो देयर इज अ कंपटीशन आल्सो गोइंग ऑन, डिनायल, अवॉइडेंस, कंपटीशन, एंड द फोर्थ वन इज यूजिंग इट, लर्निंग एंड यूजिंग इट। वो जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसको हम लर्न करते और उसको यूज़ करते, दैट वाज द रियल सिस्टम इन लिम्बिक सिस्टम। अगर हम लिम्बिक सिस्टम में उसको यूज़ कर लेते तो उसका मैक्सिमम यूजेज वहाँ हो जाना था। उसके बाद जब वो एग्जेक्टिव ब्रेन के पास जाएगी, द गेम विल बी डिफरेंट। अब मैं आपको बताऊं कि इन केस, अब अगेन अल्लाह ने इसके लिए भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स रखा है कि इन केस आप उसको यूज़ नहीं करते तो वो क्या रॉ फॉर्म में आगे चली जाएगी एग्जेक्टिव ब्रेन में? नहीं, देयर आर द टू थिंग्स, कोर पॉजिटिव्स एंड कोर नेगेटिव्स। अगर आपने लिम्बिक ब्रेन यूज़ किया तो वो इन्फॉर्मेशन एग्जेक्टिव ब्रेन तक कोर पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगी, और अगर आपने लिम्बिक ब्रेन यूज़ ना किया तो वो आगे जाएगी कोर
नेगेटिव। अब ये मैंने आपको बताया कोर पॉजिटिव और कोर नेगेटिव्स मिलाएं तो इंसान के पास इस वक्त 4500 प्लस इमोशंस मौजूद हैं, बट वी आर ओनली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ इन अ कोर 10 इमोशंस, कोर 10 नेगेटिव, कोर 10 पॉजिटिव। अभी जब मैं अगली स्लाइड करूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा, अब मुझे समझ लगी कि मेरे एग्जेक्टिव ब्रेन को इतना बिजी क्यों रखा हुआ है इस इंफॉर्मेशन ने, क्योंकि आप लोग लिम्बिक सिस्टम यूज नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई योर एग्जेक्टिव ब्रेन इज मोस्टली यूज्ड इनटू द कोर नेगेटिव। दीज आर द 10 कोर नेगेटिव्स एंड दीज आर द 10 कोर पॉजिटिव इमोशंस यू हैव। अब लेफ्ट और राइट साइड पे देख लें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, इट्स ऑब्वियस मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी फील, ठीक है, इट्स ऑब्वियस मोस्ट ऑफ द टाइम जीनियसेस, ब्रेक थ्रू थिंकर्स, 10x थिंकर्स, मून शॉटर्स, ठीक है, डिजाइनर्स, क्रिएटिव्स, जिन्होंने कुछ बड़ा किया, इनोवेटर्स, वो इनमें से क्या सोच रहे होते हैं? बिकॉज दे पुट दिस थिंग इनटू द इंफॉर्मेशन एंड देन गिव इट टू द executive function make miracle out of it, but when you don't think on it, so feel on it, then you add this to information, and when you add this to information, executive function has something else for you. अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को समझ लग जाएगी। आप कोई भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उठाएं राइट नाउ जो आपको डिस्टर्ब करता है या बहुत ही कॉमन है, बताएं कोई। Inflation, this is the biggest part right now. News is throwing inflation on us. Every sense, डॉलर रेट बढ़ गया है, पेट्रोल के रेट्स बढ़ गए हैं, ये नॉर्मल डिबेट होती है। Now add something from this, then executive brain has something else for you, but you don't add this. तो ऐड करें इनमें से एक। अगर आप रोज डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे जाता देखेंगे तो इनमें से जो कॉमन है वो ये है, ओवरलोड और इनएडिक्वेट, कि आप इनएडिक्वेट फील करेंगे, ओवरलोड फील करेंगे, ओवरवेल्म फील करेंगे और डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। और जैसे ही आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन जब डिस्कम्फर्ट के साथ मिलकर आपके ब्रेन के एग्जेक्टिव पार्ट तक जाएगी तो ब्रेन को तो लगेगा ये तो सर्वाइवल थ्रेट है, तो वो उसके अजीब किस्म की स्ट्रेटजीज बनाना शुरू करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह लगवाना शुरू करेगा, आपके क्रिएटिव प्रोडक्ट्स के लिए ये नैरेटिव आपको सुनाएगा, क्रिएटिविटी इज फॉर दोज हु हैज सेटल्ड किचन। वो आपके बिजनेस आइडियाज़ को कहेगा छोड़ यार बिजनेस आइडिया, पहले अपने आप को बचा, 9 to 5 को बचा। बात समझ रहे हैं? दिस इज बिकॉज यू ऐड दिस टू इनटू इट। व्हाट इफ यू ऐड, मुझे बच्ची ने बताया डॉलर रेट अपसाइड डाउन हो गया, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, आई पिक वन ऑफ दीज। आप बताएं तो एग्जेक्टिव फंक्शन मैं बताता हूँ, आप कुछ बताएं, फ्लेवर ऐड करें इसमें, इस इंफॉर्मेशन में फ्लेवर ऐड करें, आप लव ऐड करें, तो ऑल ऑफ सडन एग्जेक्टिव फंक्शन सोचेगा हाउ टू सर्व पुअर्स। जी मेरा सवाल है आपसे, जी जी, अनएबल टू पिक आइदर ऑफ दीस, लाइक अगर आपका लिम्बिक सिस्टम जो आप कह रहे हैं पिक ही नहीं कर पा रहा, आपके अंदर वो कुवत ही नहीं है, फिर आप क्या? हाँ, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द बिगेस्ट आंसर के अल्लाह ने ये बाय चॉइस रखा हुआ था। इससे हम कहते हैं, एक वर्ड आपने सुना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, वो वर्ड लिम्बिक सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता है कि आइदर यू हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्स ऑन इन्फॉर्मेशन, तो वो रिस्पॉन्स था, वो वेट था कि थोड़ी देर इस इन्फॉर्मेशन को रोकता हूँ लिम्बिक सिस्टम में और फिर प्रोसेस करता हूँ फर्दर। तो जो आप कह रहे हैं ना कि मैं पिक नहीं कर पा रहा, वो जस्ट बिकॉज के यू गिव योर सेल्फ अ नैरेटिव कि यार क्विक एक्शन रिक्वायर्ड है, और वो आपको ये एमेगडाला बता रहा है, हालांकि क्विक एक्शन हर चीज़ पर रिक्वायर्ड नहीं था, आप थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर रिस्पॉन्स सेलेक्ट कर सकते थे। माई गेम इज द मोर यू यूज इट द बेटर इट विल बिकम लाइक एनी अदर मसल इन योर बॉडी, लाइक अ जिम। ठीक है, उसके ऊपर हम स्ट्रेटजीज बात करेंगे, लास्ट में हमने इससे अगली स्लाइड स्ट्रेटजीज की, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आप इसमें से कुछ और उठाएं, मैं एक और एक्सरसाइज करवाता हूँ छोटी सी। ये जो फ्रंट रो बैठी है ये मीडिया है या सराउंडिंग है या इन्वायरमेंट है। फ्रंट रो क्या है? मीडिया, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, वट एवर दे आर गिविंग यू इन्फॉर्मेशन, वट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन डज नॉट मैटर। रो नंबर 2 और रो नंबर 3 जो है ये लिम्बिक सिस्टम है, और रो नंबर बैकवर्ड सारी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग है। आप लोगों ने सर यहाँ से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रो करना है रो 2 के ऊपर, जो रो 2 में से लेफ्ट साइड पे हैं ये कोर पॉजिटिव्स हैं और ये कोर नेगेटिव्स हैं। आपने इस इंफॉर्मेशन में नेगेटिविटी ऐड करनी है आउट ऑफ दिस, तड़का जिसे हम कहते हैं, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये ऐड करें। बात समझ गए? और जो एग्जेक्टिव फंक्शंस है पीछे, उसका काम नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव देखना, वो इस वाले ब्रेन का काम है, अच्छाई बुराई देखना, इमोशनल का। लॉजिकल ब्रेन अच्छाई बुराई नहीं देखता, उसका काम है सोचना, वो सोचेगा। इन्होंने पहले अगर प्रोसेस कर दिया
तो भी आपने सोचना शुरू कर देना है, और अगर इन्होंने पहले प्रोसेस कर दिया तो भी आपने सोचना है कि इसका आगे रिस्पॉन्स क्या करें, बिहेवियर तक बात तब जाएगी। तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन थ्रो करें रैंडमली। कराची में तूफान आने वाला है। कराची में तूफान आने वाला है, व्हाट्स यूर रिस्पॉन्स इमोशनली एंड व्हाट्स यूर रिस्पॉन्स, ऐड दिस फ्लेवर, फियर। अभी इन्होंने रिस्पॉन्स पिक भी नहीं किया, उन्होंने फियर कह दिया। फियर से जाते साथ ही एग्जेक्टिव फंक्शन इंगेज्ड, उन्होंने कहा फियर मीन्स ओ माय गॉड, मुझे भी खतरा हो सकता है, और वो उसके ऊपर अपने अभी सोच रहा था। यूर गेम इज यू हैव टू बिल्ड दैट मसल इन अ वे कि इंस्टेड के ये ओवरटेक, अगर फियर आया भी है तो आप कहें रुको भाई, इतनी जल्दी थिंकिंग में नहीं बैठूंगा, पहले मैं उसके अंदर एक, अब अगर मैं उस इंफॉर्मेशन में एक पॉजिटिव ऐड करूं तो कराची में तूफान आने वाला है, सॉरी कंट्रीब्यूशन, गो फॉर इट, देन एग्जेक्टिव फंक्शन हैज समथिंग डिफरेंट फॉर यू ऑन द प्लेट। अब फियर वर्सेस कंट्रीब्यूशन अगर दोनों आ जाते हैं फिर आप क्या करेंगे, चोक, इसे कहते हैं चोक पॉइंट। फियर स्ट्रॉन्ग है, कंट्रीब्यूशन अभी वीक है, क्योंकि आपके पास केस स्टडी नहीं है कंट्रीब्यूशन की, तो एग्जेक्टिव ब्रेन कहेगा कि जिसकी केस स्टडी नहीं है उस पर मुझे वेस्ट ना करो, इसकी केस स्टडी मेरे पास है, जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, तो आपका काम बनता है फियर को होल्ड करके रखना, नथिंग विल हैपन, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ 1 or 2 मिनट्स। जैसे हम कहते हैं ना, गुस्सा आया था, मुझे गुस्सा आया था इसीलिए मैंने ये दरवाजे को किक मार दी। गुस्सा आने के बाद एग्जेक्टिव ब्रेन ने कहा इस वक्त तू अगले बंदे के मुंह पे चपेट तो मार सकता नहीं है, मोस्ट लॉजिकल रिस्पॉन्स इसके कुर्सी को मार या दरवाजे को मार, और बिहेवियर ने वो कर दिया। व्हाट इफ कि आप गुस्से को थोड़ी देर के लिए कहते रुक जाओ, और उसमें लव को ऐड करते या पैशन को या ग्रेटिट्यूड को या कॉन्फिडेंस को, तो आप कहते हैं कि आई हैव कॉन्फिडेंट कि यार मैं इस सिचुएशन को पहले भी डील कर चुका हूँ, रुक थोड़ी देर, तो गुस्सा रुक जाता। इसीलिए तो हदीसों में भी है कि यार आप अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, वाई, जस्ट डिस्टर्ब द पैटर्न, जस्ट डिस्टर्ब द पैटर्न। ये एंगर थोड़ी देर के लिए भी डिस्टर्ब हुआ, गेम ओवर। बात समझ गए। लास्ट स्लाइड पे आते हैं कि व्हाट्स द स्ट्रेटजी। अब इसको इन्फॉर्मेशन को करना क्या, आप लोगों को बेसिक समझ आई है, होप सो कि ये इंटरेस्टिंग होगी कि आप इसको यूज करेंगे। स्ट्रेटजीज ये हैं, नंबर 1 यू हैव टू रिप्लेस दिस वर्ड, इमोशन इज इक्वल टू कॉल टू एक्शन, सिंपल इज दैट। इमोशन इज इक्वल टू वर्ड मोशन है, इसमें इमोशन में वर्ड मोशन है। इफ यू फील और इफ यू हैव इमोशन ऑफ लव, इट मीन्स देयर इज अ call to action. If you feel fearful, there is a call to action. Emotion is equal to call to action. Emotion is not something you sit with and drink coffee and romantic song back में बज रहा है। Emotion की हमारे माइंड में ये नैरेटिव है, हालांकि emotion की ये नैरेटिव नहीं है। Emotion mean call to action. When you take action with emotion, it's a totally different। मैं एंड में क्वेश्चन जरूर लूँगा आपसे। अच्छा पूछ लें। I honestly think, by the way, you guys should have used gratitude. कराची में सारे समंदर में पहुंच जाते हैं कि यार शुक्र है तूफान में। नहीं आप कह रहे हैं कि नेगेटिव जो है ना, I feel or at least I think जहाँ तक मैंने स्टडी किया है and I've seen is कि negative emotion is something that actually tells you that there is something wrong, so do something about it. ठीक है, इस पे मैं आता हूँ बिल्कुल इसी पे। ये मैं स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर है, ये आपका एग्जेक्टिव ब्रेन बोल रहा है, ये एग्जेक्टिव ब्रेन बोल रहा है कि उसमें से भी तो पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो स्टेप 2 है, व्हेन देयर इज पॉजिटिव ऑलरेडी अवेलेबल। जब मुझे ऑप्शन दी जाए इस चेयर की जगह नई चेयर लेनी है या यूज्ड लेनी है, तो मैं प्रेफर करूंगा नई लेने की, आई विल गो फॉर द पॉजिटिव। इफ नई वाली ऑप्शन खत्म कर दी जाए, देन आई हैव कि पुरानी दे दो, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा कोशिश करना, थोड़ी सी तो साफ होना यार। ठीक है, फियर दे दो, लव नहीं है मेरे पास, फियर दे दो, लेकिन फियर उतना भी एक्सट्रीम ना हो कि मैं पागल हो जाऊँ, थोड़ा सा उसको टेम्पर डाउन करते हैं। तो उसके ऊपर मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ। फर्स्ट, इमोशन इज इक्वल टू कॉल टू एक्शन। सेकंड, बिल्ड एन इमोशनल होम। सपोज करें आपके ब्रेन में एक घर की जगह है, तो मैं पूछूंगा वो 5 मरले का है, तो मैं पूछता हूँ कि आपको क्या लग रहा है इस वक्त आप अपने घर में रहते हैं मैक्सिमम टाइम, आप अपने इमोशनल होम में रहते हैं मैक्सिमम टाइम। अब इमोशनल होम मैटर करता है कि आपका इमोशनल होम में है क्या। मेरा इमोशनल होम मैं आपको बता देता हूँ विद रिसर्च, लास्ट 10 ईयर आई ट्रेन्ड फॉर इट, माई मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड टाइम इन इट ग्रेटिट्यूड, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स आई एम डूइंग ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, सिंगल डे इन आउट, रात सुबह। तो मेरा ब्रेन ट्रेन हो गया कि मैक्सिमम टाइम मैं उसमें टाइम गुजारता हूँ। बाकी भी हो सकता है, कुछ लोग हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोग हंग्री होते हैं, लाइवली होते हैं, तो उनका मैक्सिमम स्टेट वही होती है। जैसे कि एक रिसर्च के मुताबिक है कि आपका एक थर्मोस्टेट है आपके बिहेवियर का, अगर आपका थर्मोस्टेट है 7, तो आप बहुत खुशी भी फील करेंगे तो अगले 2 घंटे के अंदर आप 7 पे वापस आ जाएंगे, बहुत गम भी फील करेंगे तो भी अगले 2 घंटे 2 दिन के अंदर अंदर आप वापस 7 पे नॉर्मल मूड पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका नॉर्मल बिहेवियर ही 2 है, तो आपको दुनिया जहान की भी खुशी दे दी है, आप अगले दिन डिसअपॉइंटेड ही होंगे, नहीं मज़ा नहीं आया। और नीचे कितना ही जा सकते हैं, उससे नीचे कितना एक पे जाएंगे ना, उसका मैटर नहीं करता। तो अपना इमोशनल होम डिसाइड करें कि विच वन, अब आप में से आप देख लें, नेगेटिव भी हो सकता है, विच वन वेयर यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम, कि गिल्ट में
ओवरलोड में, फ्रस्ट्रेशन में, मैं हर टाइम गुस्सा रहता हूँ, इट मीन्स योर इमोशनल होम इज एंगर। नो वरीज, एंगर को रिप्लेस करना है सम ऑफ दिस। तो आपका इमोशनल होम क्या है उसको डिसाइड करें। दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल डिसीजन, नो मैटर हाउ सॉफ्ट इट साउंड कि यार ये पर्सनल डेवलपमेंट की बातें, ये मेरे पे अपना, आई एम वेरी प्रैक्टिकल गाय, दिस इज अ प्रैक्टिकल एंड साइंस बेस्ड स्टफ, तो आप इसको जरूर अप्लाई करें। थर्ड इज स्मॉल डोजेज ऑफ कोर पॉजिटिव, डेली बेसिस पे मेन्यू बनाएं। आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें, AI आ जाए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ जाए, फलाना आ जाए, ढिमकाना आ जाए, सब कुछ हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इंसान को क्या खतरा है? क्या हो जाएगा? नहीं, भूखा कोई नहीं होगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम आने से आपको पैसे भी मिल रहे हैं मंथली, अनएम्प्लॉयड होंगे तो जॉब चली जाएगी ना। ज्यादा से ज्यादा जिस चीज का चैलेंज है ना इंसान को, वो है लेजर का, फारिग टाइम का। उससे फारिग टाइम बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं अगर मैं बिल्कुल ही फ्री हो गया, व्हाट विल आई डू? दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। उस दौरान आप अगर अपना ये मेन्यू रखें अपने पास कि यार ये तो है ना, ये तो इनबिल्ट है, इसको यूटिलाइज करता हूँ। हाउ कैन आई शो मोर लव, हाउ कैन आई शो मोर ग्रेटिट्यूड? यू हैव मोर देन इनफ वर्क टू डू। क्योंकि मनी प्रॉब्लम, आप अपने आप को बता रहे हैं कि मनी इज अ प्रॉब्लम। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। रियल प्रॉब्लम इज कि वो फ्री टाइम में मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं जैसे ही फ्री बैठता हूँ ये अटैक कर देते हैं। तो यू हैव टू रिप्लेस इट। तो एवरी डे लिटिल बिट। अब सपोज करते हैं हर रोज 5 मिनट के लिए, हर रोज 5 मिनट के लिए, हर घंटे में 5 मिनट के लिए एक इमोशन प्रैक्टिस करना हो, तो इट्स लाइक अ मेंटल जिम, इमोशनल जिम फॉर यू। तो गिव स्मॉल डोजेज ऑफ इट। सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड, फिर कहीं पैशन यूज कर लें बाय चॉइस, कहीं फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर लें, कहीं कॉन्फिडेंस, कहीं चीयरफुलनेस यूज कर लें। एंड हाउ मच इट टेक्स टू डू दैट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डू दैट? 30 सेकेंड। टू फील गुड इट्स 30। हाँ ठीक है। अब सपोज करते हैं, मैं आपको कहता हूं, आप में से कोई है जो इस वक्त रिलैक्स फील कर रहा है या इनमें से कुछ फील कर रहा है? गिल्ट, एंगर, कुछ भी कुछ फील कर रहा है? तो आप में से के पास चांस है कि आप इसमें से एक मैन्यू, मिसाल के तौर पे आप चीयरफुलनेस पिक करें और 30 सेकंड दे के मैंने चीयर होना है, तो आपकी बॉडी कैसे होगी? कमन, मैं पूरे इसको हाल को कहता हूं चीयरफुलनेस फील करना है। ऑन द काउंट ऑफ 3 यू हैव टू फील चीयरफुल विदाउट यूजिंग योर एग्जेक्टिव ब्रेन। क्योंकि अगर एग्जेक्टिव ब्रेन को किया तो इसने लिस्ट निकाल लेनी है। रुको जरा, चीयरफुलनेस के साथ एक लिस्ट आती है। एप्पल का फोन होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एसी होनी चाहिए, अच्छा ड्रेस होना चाहिए, अच्छा दिख नहीं रहा, साथ वाला बहुत अच्छा है, बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, बहुत पावरफुल है। और अगर वो चौड़ा है और आप भी चौड़े हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा, मैं थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा हूं, तो वो एक स्टोरी बना लेगा। स्टोरी इन्वॉल्व किए बिना चीयरफुलनेस होने के लिए बॉडी को कैसे रखना है? गो फॉर इट। चीयरफुल पर्सन कैसे दिखता है? कम ऑन। नहीं, क्लैप नहीं कर रहा था। कौन चीयरफुल है और क्लैप करता फिरता है? गली में कोई नजर आया आपको? नहीं। चीयरफुल पर्सन लुक्स लाइक अ चीयरफुल पर्सन। शो ये शख्स हंसे हैं, दिस पर्सन यूटिलाइज चीयरफुल। पूरे सेशन में ये नहीं हंसे, इस वक्त इन्होंने यकदम से एक हंसी निकाली। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, अगेन द बिगेस्ट टॉपिक फॉर माई लाइफ इज ग्रेटिट्यूड और पैशन। एक पैशनेट आदमी की बॉडी कैसे होती है? एनिमल, बिट एनिमेटेड, बिट एक्सप्रेसिव, फॉरवर्ड मूविंग। तो करके दिखाएं, बताएं नहीं। ये जो आप बता रहे हैं कर नहीं रहे। दिस इज द ट्रिक ऑफ एग्जेक्टिव ब्रेन। इमोशन इज ए कॉल टू एक्शन। व्हेन आई से बिकम पैशनेट, डोंट, वो कहते हैं ना, टेल मी द स्टोरी, डोंट टेल मी अबाउट द स्टोरी। सो बिकम पैशनेट राइट नाउ ऑन द काउंट ऑफ 3। बॉडी को पैशनेट करके दिखाएं। 1 2 3 गो। ठीक है, डू इट। इट फील ऑकवर्ड। हमारी सोसाइटी का यही अलमिया है। अगर कोई आप मुझसे पूछें आजकल कैसा फील हो रहा है, यार आजकल थोड़े से ना प्रॉब्लम चल रहे हैं, इट साउंड नॉर्मल। और आप कहें कि क्या वजह है? मैं कहूँ यार मेरी जॉब नहीं है। आप मुझसे आप पूछें कि हाउ यू फील? आई एम फीलिंग एक्साइटेड। आपको क्यों? बिला वजह। अब दिस साउंड्स एबनॉर्मल टू अस कि बिला वजह एक्साइटेड कैसे हो सकता है यार? बिला वजह परेशान है, वो चल रहा है, बिला वजह एक्साइटेड कैसे हो गया ये बंदा? सो यू हैव टू बिकम बिला वजह चीयरफुल, बिला वजह फ्लेक्सिबल, बिला वजह कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कौन होता है? कम ऑन टेल मी, किसको कॉन्फिडेंस का मसला है? आप आ जाए यहां पे, क्लैप करें जी इसके लिए। आपको कॉन्फिडेंस का मसला ये है कि आप ऑडियंस से नहीं बात कर सकते या वन ऑन वन भी बात नहीं कर सकते। खुद ही से हो जाता है, कभी करना होता है हो भी जाता है, नहीं करता तो नहीं करता। यू आर इंट्रोवर्ट, you are not, you don't have issues of confidence, you are introvert, that's a trait. So just change your vocabulary is executive part। ये आपको स्टोरी बता रहा है। कॉन्फिडेंट बंदे की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? जब आप 100 लोगों से बात कर रहे होते हैं तो कैसे दिखते हैं? जस्ट शो इट। नहीं, बात करें कुछ भी, अपने स्टार्टअप के बारे में बात करें।
So basically, our startup is a medtech startup that focuses on home diagnostic and consultancy services. At the ease of your home, you can have a device using the concepts of IoT that connects you with a specialized general physician, doctor, and real. अच्छा, अब अगले 30 सुना है आप लोगों ने इसको, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखी। अगले 30 सेकंड में बताएं कैंसर का क्योर क्या है, जल्दी से बताना है। कैंसर का क्योर, प्रोटीन डाइट अपनी कम कर दें और कैंसर के सेल्स बनने बंद हो जाएंगे उससे आप। ठीक है, अगली मूवी कौन सी है जो बॉलीवुड में क्लेम कर रही है कि वी आर गोइंग टू हैव अ 3000 प्लस बिजनेस इन द बॉक्स ऑफिस? बॉलीवुड जाके बनाऊंगा जी, बॉलीवुड जाके आप बनाएंगे। नो, लुक एट दैट कि जैसे जैसे इनके पास नॉलेज कम होता जा रहा है, इनका एग्जीक्यूटिव ब्रेन कह रहा है यू हैव टू फेक इट मैन, यू हैव टू फेक इट, ये आपका एरिया नहीं है, ये आपका एरिया, एंड दैट इज वेयर वी फेक इट टिल मेक इट वाला जो एक चला हुआ कि यार ही फेक इट कॉन्फिडेंट कि यार मैं जाके बनाऊंगा। इनको पता था कि अगली मूवी का इनको नहीं पता, इन्होंने कहा यार ये अगर बता दूंगा तो ये तो फेलियर है। दैट इज द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। वंस यू चेंज इट, वंस यू ग्रिप इट, मैं ये नहीं कह रहा ओवर कॉन्फिडेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जस्ट स्विच कर सकते हैं ऑन द डिमांड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द स्टेज। अच्छा, इस दौरान इन सब का पॉइंट है, मैं उस पर आता हूँ और उसके बाद मैं कंप्लीट करता हूँ कि एड स्मॉल डोजेज ऑफ नेगेटिविटी आल्सो, एड स्मॉल डोजेज ऑफ कोर नेगेटिव्स आल्सो बाय चॉइस। इससे पहले कि फियर आप पे अटैक करे, आप फियर पे अटैक कर दें। कैसे? मुझे फियर है कि कराची में तूफान आने वाला है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे फियर है, ठीक है, साइकिलिंग करने से। देन बेटर है कि मैं साइकिलिंग वाला फियर अडॉप्ट कर लूँ, ना कि अपने फियर को वहाँ यूटिलाइज करूँ। ठीक है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है जब न्यूज़ में कोई कहता है कि डॉलर ये यार और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। अब मैं गुस्सा उस पर फील करूँ, या दूसरी ऑप्शन है मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार मैं आज वाला दिन अच्छा प्रोडक्टिव क्यों नहीं बना पा रहा। यूज़ दैट एंगर टूवर्ड्स दैट। तो ऐड दी स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट। इससे अब ये नहीं कह रहा नेगेटिव्स को खत्म करें, नेगेटिव्स को बाय चॉइस यूज डिसअपॉइंटमेंट। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट का मास्टर है, जिशान बैठे हमारे पीयर ऐड करते हैं, इसको हमने डे 1 पे कहा था कि आपने ना हर रिजेक्शन को यूँ समझना है कि आप आर्मी ऑफिसर और यहाँ पे बैजेस लगे हुए हैं, and with every single rejection there is another medal added to it, and the more medals you have here rejection wale, the more battle tested hard and PR professional you will be. No, I don't want yes from you, I want more badges here. Go out and earn more badges. अब मुझे पता है अगर ये 1000 नोज लेके आएंगे तो 1-2 yes ले ही आएंगे यार. So that's how you have to use creatively these things. And last but not the least, build an emotional fortress. ये जो इमोशनल फोर्ट्रेस है, दिस इज द रीजन वी आर वरीड अबाउट AI, वी आर वरीड अबाउट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, वी आर वरीड अबाउट ऑल द ट्रेंड्स गोइंग ऑन फेक न्यूज़। जिनके इमोशनली स्ट्रॉन्ग है ना, इमोशनल फोर्ट्रेस में दोनों चीज़ें ऐड होती हैं, पॉजिटिव कोर, नेगेटिव भी। उनको पता है हम इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं, वो फेक न्यूज़ से नहीं डरेंगे, वो AI से नहीं डरेंगे, बिकॉज दे नो वी कैन हैंडल विद दिस इंफॉर्मेशन बेटर। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला बाकी जो स्पीकर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने उस एरिया से बताएंगे। थैंक यू सो मच।